उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यूपीएसएससी के जरिए नियुक्ति कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं और इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या 8 वर्ष पहले भी इस तरीके के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम होते थे। उस दौरान भर्ती की कोई प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई न कोई ऐसा अड़ंगा लग जाता था, उस पर कोर्ट की ओर से रोक लगा दी जाती थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपीएसएससी के जरिए चयनित नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि आप में से ज्यादातर नव नियुक्त निदेशक हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी सबसे तेज गति करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज गति से अग्रसर प्रदेशों में गिना जाता है। सबसे तेज गति से विकास की दर उत्तर प्रदेश की देश के अंदर सब सर्वाधिक है। हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश अग्रणीय स्थानों में आता है। 17 के पहले जो प्रदेश बॉटम 5 में था, आज वो प्रदेश देश के अंदर ज्यादातर स्कीम में नंबर 1 पर है, और जहां पर नंबर 1 पर नहीं, वहां टॉप 3 में उत्तर प्रदेश को कोई नहीं हटा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यावसायिक शिक्षा से विभिन्न व्यवसायों के चयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनका चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई भर्ती में हुआ है। हाल ही में इसका परिणाम घोषित किया गया है। अब सीएम ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों ने इसके लिए सीएम योगी को शुक्रिया कहा। सर, थैंक यू सो मच सबको, उत्तर प्रदेश सरकार को, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार का, जो आज हम लोगों को एक नई जिम्मेदारियां सौंपे हैं। नई जिम्मेदारी और एक उत्सुकता के साथ मैं अपने कार्य को कर्तव्य निष्ठा पूर्ण करूंगी, और ताकि बच्चों को प्रशिक्षण कार्य मैं पूरा करा सकूं, ताकि उनका भविष्य उज्जवल रहे। आज मुख्यमंत्री के कर कमलों डाला आज हम लोगों को एक नियुक्ति पत्र मिला। इससे मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक उपलब्धि का दिन है। मुझे नियुक्ति पत्र पाके बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री सरकार और यहाँ के सभी अधिकारीगण का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन सबको हमको स्किल्ड करना है। प्रत्येक युवा के हाथ में हुनर हो, प्रत्येक युवा किसी न किसी एक क्षेत्र के अंदर प्रशिक्षण हो, तो उसके अंदर कक्षा 6 से लेकर 9 तक, कक्षा 9 से लेकर 12 तक, और उसके बाद ग्रेजुएशन में भी ऐसे बच्चों को हमको स्किल्ड करना है। इस मौके पर सीएम योगी ने यूपी को गुंडा राज से मुक्त करने का दावा करते हुए राज्य की छवि बदलने की बात कही। सीएम योगी ने कहा कि आज से 8 साल पहले आप लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा। उस समय उत्तर प्रदेश के साथ 2 बातें चस्पा थीं। उत्तर प्रदेश के साथ 2 बातें चस्पा थी। एक, उत्तर प्रदेश का नौजवान या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उसके सामने एक पहचान की संकट खड़ी होती थी। लोग हेय से देखते थे। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में एक हीन भावना पैदा होती थी। और दूसरा, हमारे ऊपर एक लेवल लगा दिया गया था कि ये बीमारू राज्य है, यानी देश के विकास का बैरियर है। योगी सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर मिशन मोड में जुटी है। 286 राजकीय आईटीआई में 1,84,000 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें 1,510 अनुदेशक नियुक्त किए गए हैं। इनमें से 341 पदों का परिणाम जल्द आना है। यूपी में 60 से अधिक नए आईटीआई की स्थापना की गई है। इसके अलावा 5,000 करोड़ की परियोजनाओं से 150 आईटीआई का उन्नयन किया जा रहा है। कौशल विकास मिशन से 14 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से 1,20,000 कारीगर लाभान्वित होंगे। रोजगार मेलों में अब तक 4,13,000 युवाओं को नौकरी दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि इतना बड़ा राज्य, इतने संसाधनों से भरपूर राज्य, प्रकृति और परमात्मा की कृपा वाला राज्य, जिस राज्य में बार बार ईश्वर को भी किसी न किसी रूप में अवतार लेकर आना पड़ा, ऐसा राज्य और बीमारू हो जाए, पहचान के संकट से गुजर जाए, और पर्व और त्योहारों के समय उत्साह और उमंग का माहौल जब हर एक चेहरे पर दिखना चाहिए। पर्व और त्योहारों के समय
जब उत्साह और उमंग का माहौल हर एक चेहरे पर देखना चाहिए, उस समय पर्व और त्योहार की आशंका उनकी जवान को खामोश कर देती थी। लोगों के मन में एक भय तैरने लगता था, पता नहीं कहां पे क्या हो जाए। उस राज्य में पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 7वीं 8वीं अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने में सफलता प्राप्त की। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक बेहतरीन माहौल पैदा किया गया है, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया और इसका सबसे ज्यादा लाभ किसी को प्राप्त हुआ है तो वो व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमता कौशल से जुड़े छात्रों को हुआ है। आज से 8 साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर नए उद्योग तो दूर, जो परंपरागत क्लस्टर था वो भी बंदी के कगार पर थी। उत्तर प्रदेश आज से 400 वर्ष पहले की बात अगर करेंगे तो देश का सबसे समृद्ध राज्यों में था। व्यापक लूट खसोट और अराजकता के बावजूद, यानी विदेशी आक्रांताओं के हमले भी हुए, अंग्रेजों ने भी लूटा, उस सब के बावजूद जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश थी। 1960 तक भी उत्तर प्रदेश का जो योगदान था भारत की अर्थव्यवस्था में 14% था। यानी 1947 से 60 तक भी उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। 60 के बाद उसमें गिरावट आनी प्रारंभ हुई और 2016 आते आते उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन था वह मात्र 8% के आसपास रह गया था। हम 8वीं अर्थव्यवस्था बनकर के रह गए थे। नंबर 1 से 8 पर पहुंचा दिया था इन लोगों ने। एक कारनामे थे। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं तो वो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती हैं जैसे उत्तर प्रदेश को लेके गए थे लोग। सीएम योगी ने कहा कि आज कई जगहों पर पूर्णिमा का स्नान हुआ, रात्रि में चंद्र ग्रहण भी लगेगा। अभी गणपति महोत्सव हुआ, उस बीच में 12 वफात भी आया। कहीं कोई दंगा हुआ क्या? कहीं कोई गुंडागर्दी हुई क्या? लेकिन क्या ये 8 वर्ष पहले संभव था? 8 वर्ष पहले इस तरह के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम होते थे क्या? करते भी कैसे? एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई न कोई ऐसा अड़ंगा लग जाता था कि उसको न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। कमोबेश 2016 के पहले सरकार ने यही स्थिति कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।